समय के साथ एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं और संयुक्त परिवारों में कमी आती जा रही है। आरंभ से जो जिस तरह के परिवार में रहा है वह उसी का अभ्यस्त हो चुका है। एकल परिवार वाले संयुक्त परिवार में सामंजस्य बिठाने में असुविधा महसूस करते हैं, वहीं संयुक्त परिवार में रहने वालों को अकेले रहना नागवारा लगता है। दोनों ही प्रकार के परिवारों के अपने अपने हानि लाभ हैं। एकल परिवार में रहने वाला मानसिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वह अपने निर्णयों को स्वतः अपनी सुविधा अनुसार ले सकता है। वहीं संयुक्त परिवार में रहने वालों को अनुशासित जीवन जीना पड़ता है। उसे बड़ों की अनुमति व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। फिर भी कहना चाहूँगी कि दोनों ही प्रकारों के परिवारों की अपनी विशेषताएं हैं। सभी परिवारों में बच्चे होते हैं और गर्मी के मौसम में पड़ने वाली छुट्टियां सभी परिवारों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। यही समय होता है जब परिवार के सभी बच्चे सपरिवार एक साथ रह सकते हैं। सभी भाई बहन एक दूसरे के जीवन के उतार चढ़ाव को मानसिक निश्चिंतता से सुन व समझ सकते हैं। वह उपयोगी सलाह भी दे सकते हैं तथा उनके बच्चे अर्थात तीसरी पीढ़ी के भाई बहन आपस में साथ रहकर खेल कूद कर एक दूसरे की रुचियों व योग्यताओं से अवगत होते हैं और आपस में अच्छा समय व्यतीत करते हैं। इस तरह वे आत्मिक व मानसिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। प्रथम पीढ़ी के सदस्य अर्थात घर के बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी वर्ष भर अपने बच्चों से सपरिवार मिलने की बाट जोहते हैं। वे उस एक महीने या 10-15 दिन में ही पूरे परिवार के साथ रहकर अपने वर्ष भर के लिए जीवंततापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं। बच्चों के साथ ग्रीष्मावकाश का प्रत्येक दिन उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। वे साल भर बच्चों को उपहार या भेंट देने के लिए धन जोड़ते हैं, किंतु यदि किसी कारणवश उनके किसी एक बच्चे का परिवार भी आने में समर्थ होता है तो वे अत्यंत मायूस हो जाते हैं। यह सब मैं अपने अनुभव के आधार पर ही लिख रही हूँ। महीने 1.5 महीने पहले से ही उनके पास आने की तिथि पूछना, कितने दिन का निवास रहेगा यह भी स्पष्टतः पूछना तथा उसी के अनुसार अवकाश की योजना बनाना। प्रतिदिन प्रफुल्लित होकर कहना कि तुम लोगों के आने से हमारे सभी त्यौहार अभी ही मन जाते हैं। प्रतीत होता है कि हमारे ग्रीष्मावकाश का इंतज़ार हमसे ज़्यादा हमारे बुजुर्गों को रहता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके सिर पर माता पिता या सास ससुर का साया है। उनके रहते आप स्वयं को हमेशा छोटा समझते रहेंगे और एक अदृश्य आवरण से सुरक्षित महसूस करते रहेंगे। निसंदेह यही समय है जब आप किसी दर्शनीय स्थल के भ्रमण का लाभ भी लेना चाहते हैं। वह भी आवश्यक है, किंतु अपने अवकाश के कुछ दिन अपने बुजुर्गों के साथ व पूर्ण संयुक्त परिवार के साथ बिताने का मज़ा लीजिए, वरना पता नहीं कौन सा दिन होगा जब यह सब बातें मात्र स्मृति शेष रह जाएंगी। बाद में आप उन दिनों को केवल स्मरण ही कर सकेंगे। अतः वर्तमान में आपको जो समय व परिवार का साथ उपलब्ध है उसका सम्मान करें। वैसे तो हर व्यक्ति अपने अपने कार्य व उलझनों में व्यस्त है, किंतु मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अति महत्वपूर्ण है। इस समय के महत्व को नज़रअंदाज न करें तो आप व आपके परिवार के सामाजिक उत्कर्ष की दृष्टि से श्रेयस्कर होगा और आपके बुजुर्ग भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे। बस इतना ही।